हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा शर्मा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सफर होने वाला है वो मदुरई से रामेश्वरम का होने वाला है। और हम लोग नाइट में ही मदुरई से रामेश्वरम के लिए निकल गए हैं। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमने मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन कर लिए थे। तो हम लोग अब रामेश्वरम पहुंच गए हैं और यहाँ से रामेश्वरम 2.5 किलोमीटर ही था। तो ये है हमारा होटल जहाँ हम नाइट स्टे करने वाले हैं। मॉर्निंग में हम लोग टेम्पल के दर्शन के लिए निकलेंगे। और होटल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही साफ सुथरा था। और यहीं पे हम लोग 2 डेज के लिए स्टे करने वाले हैं। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। ब्रेकफास्ट हम होटल में ही करने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग थी जहाँ पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल था। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। रामेश्वरम में क्या है कि सी फूड ज्यादा है, तो हम लोगों को बाहर कुछ भी नहीं समझ में आया। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग होटल में ही अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें थी और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट था। लास्ट में फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी को छोड़ के ऑटो में ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हर जगह आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, फिर पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ये टेम्पल का ईस्ट गेट था जहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक की थी। और ईस्ट गेट के सामने ही हमने जाना था, जहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है कि आपको सबसे पहले वहां स्नान करना पड़ता है। और वहां स्नान करने के बाद आपको 22 कुंड जो है उनसे स्नान करना पड़ता है। उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सामने अग्नि तीर्थम था, वहां पे हमने एंट्री ली। कुछ लोग फोटोज क्लिक करा रहे थे। सामने समुद्र बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। बट मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम समुद्र के पास आई थी। और जैसे कि लोग बाग यहाँ नहा रहे हैं, पर हमने ज्यादा अंदर गहराई में नहीं गए। और मैंने बस किनारे पर ही जाके कुछ फोटोज क्लिक की और यहीं पे हमने सबने तीनों ने स्नान किया। गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद हमें बॉडी पे ईचिंग सी होने लगी, तो हम लोग फटाफट पानी से बाहर निकल गए। और फिर हम लोग जाने लगे हमारे अगले गेट पे, जो है नॉर्थ गेट, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी। तो हमें यहाँ पे कपड़े चेंज नहीं करने थे, क्योंकि हमें दोबारा नहाना था। इसलिए हम लोग पैदल फिर से नॉर्थ गेट के लिए रवाना हो गए। थोड़ी सी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और वहाँ जाके फिर हमने फिर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, ताकि ये नॉर्थ गेट था जिसमें हमने एंट्री ले ली थी। यहाँ पे पर पर्सन 25 रुपीज़ थे, जहाँ पर आप लोग एक एक कुएं के पास जाते हैं। और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यहाँ पे आपके ऊपर एक एक बाल्टी तो नहीं डालते, थोड़ा सा पानी का हर कुएं से छांटे डालते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे साथ एक भैया को हमने बुक कर लिया। ये भैया ने 250 रुपीज़ पर पर्सन लिया था, और वो हमें हर कुएं के पास लेके गए थे और स्नान करा रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने कपड़े चेंज करके और अपना ट्रेडिशनल लुक ले लिया था। और हम लोगों ने फिर टेम्पल में दर्शन किए। और उससे पहले हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, जो हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ है। पूरा साउथ इंडियन लुक था, जिसमें मैंने बालों में गजरा लगाया था। इवन कि हस्बैंड और बेटे ने धोती ओती पहन के, तिलक विलक लगा के, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक में हमारा फ़ोटो सेशन हुआ। और दर्शन करने के बाद हमें एक बहुत सी पॉजिटिव फीलिंग आई, क्योंकि ये हमारे मन में बहुत दिनों से हो रहा था कि हमें रामेश्वरम जाना है। और हमने अपना टिकट ले लिया था, जो कि 200 रुपीज़ का था। और 200 का टिकट लेने से ये हो गया कि हमें ज़्यादा जल्दी दर्शन हो गए थे, टाइम नहीं लगा था दर्शन करने में। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी ज़रूर रामेश्वरम जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। साउथ का एक अलग ही कल्चर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।